दोस्तों टेक्नीशियन जेई जिसमें आपका सीएमए और डीएमएस और यहाँ पर आपका पैरामेडिकल, इन सभी छात्रों के लिए आप लोग के लिए यहाँ पर एक अपडेट है जो कि आपको आरटीआई के माध्यम से यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, जो कि कुछ स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया था केनी के द्वारा। तो उनका यहाँ पर एक रिप्लाई आया था, तो ये यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका आरसीएफ के तरफ से आपको बताया गया है कि आपको कैटेगरी वाइज कितना कितना आपका डिमांड गया है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे और कितने का पैनल आया था, अभी तक अप्रूव्ड हुआ था और कितने का हो गया है। और अब का जो आपका 30/6 का एक जो आपका लेटर आया था, 30/6/2023 तक का जो बोला गया था कि आपका सभी का यहाँ तक काउंट किया जाएगा, जो भी यहाँ तक वैकेंसी होंगे उसको आपका वेटिंग से लिया जाएगा। तो इतने इतने तक आपका कितने वैकेंसी भेजा गया है आरसीएफ आपका कपूरथला की तरफ से, तो इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेलवे एग्जाम से रिलेटेड पल पल के अपडेट पाने के लिए। यहाँ पर आपको रेलवे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो आपको देखने के लिए मिल जाता है। एवं दोस्तों ये द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको 1370+ स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें और सारे स्टूडेंट्स अभी जुड़ रहे हैं, यहाँ पर सभी रेलवे के स्टूडेंट हैं। यदि आप यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको सभी लिंक दिए गए हैं एवं डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, वहाँ से आकर आप डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी आपको चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे, कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। आपको यहाँ पर कोई भी शेयर इन्फॉर्मेशन आता है तो शेयर कर दिया जाता है, चाहे वो पीडीएफ के या फिर किसी भी माध्यम से यहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाता है। एवं दोस्तों ये एक ग्रुप आप लोगों के लिए है जो कि आपको डिस्कशन ग्रुप है। इसमें आप लोगों के आरआरबी और डिवीजन से कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिससे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट वगैरह है तो आप एक दूसरे के साथ अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, कोई भी पीडीएफ वगैरह होता है तो आपको देखने के लिए मिल जाता है। एवं आपको यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी एक लिंक दिया गया है, तो जिनको भी अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना है तो आपको इस ग्रुप में ही लिंक शेयर किया गया है, आप लोग यहाँ से आकर डायरेक्टली ज्वाइन हो सकता है। और यहाँ पर आपको कोई पीडीएफ वगैरह आता है तो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, छोटा से छोटा भी अपडेट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये आपका आरसीएफ कपूरथला की तरफ से है, जो कि ऑफिस ऑफ द जेएमपी यानी कि जनरल मैनेजर एंड पर्सनल ऑफिस ऑफ पर्सनल की तरफ से है आरसीएफ कपूरथला। तो यहाँ पर आपको आरटीआई का यहाँ पर एक जवाब आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर रिक्वेस्ट मांगे गए थे। तो यहाँ पर बोला गया है कि हाउ मेनी डिमांड सेंड टू आरआरबी दिल्ली, को कितने डिमांड भेजे गए थे इन ईच कैटेगरी, मतलब सभी कैटेगरी का 4 लेटर नंबर इतना के जो 25/8 का आया था उसके ये से बोला गया है रेफरेंस देते हुए कि आपने आरआरबी दिल्ली का जो सर्कुलर आया था 25/8 का, तो उसके रिगार्डिंग आपने कितने वैकेंट सीट को वहाँ पर भेजा है, वहाँ पर डिमांड भेजा है। तो यहाँ पर एक कॉपी आपको अटैच किया गया है नीचे, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और सेकेंड यहाँ पर आपको बोला गया है कि टोटल कैंडिडेट स्टिल अवेलेबल इन वेटिंग लिस्ट कैटेगरी नंबर 21 से इनके द्वारा पूछा गया था कि अभी तक टोटल कितने वेटिंग हैं 21 कैटेगरी नंबर में। तो इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये आरआरबी जेएनएस के बोर्ड के यानी कि जम्मू एंड श्रीनगर का वो मैटर है, तो वहाँ पर उनके द्वारा ही बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितने हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे किसका जेई, जिसमें आपका सीएमएस और डीएमएस, सीएमए एंड डीएमएस, और आपका टेक और यहाँ पर पैरामेडिकल के छात्रों का यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले आपका जेई वाले स्टूडेंट का देखेंगे, उसके बाद आपका डीएमएस सीएमए वाले स्टूडेंट का आएगा, उसके बाद आपका नर्सिंग एंड उसके बाद टेक वाले स्टूडेंट का इसमें दिया गया है। तो हम लोग सीरियल वाइज यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम ऑफ कैटेगरी दिया गया है, उसके बाद इसमें आपको जो बताया गया है कि एडिशनल एंड रिप्लेसमेंट डिमांड ऑलरेडी मेड बाय जोनल रेलवे अर्लियर ग्रांटेड, जब आपका अप्रूवल मिला था 30/6/2023 का, उससे पहले कितने आपका डिमांड और एडिशनल और रिप्लेसमेंट डिमांड भेजे गए थे, ऑलरेडी भेजा गया था जोनल रेलवे की तरफ से, वो ग्रांटेड कर दिया गया था, अप्रूव कर दिया गया था, वो आपको यहाँ पर इस लिस्ट में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद पैनल सप्लाइड बाय आरआरबी के द्वारा आप कितने पैनल को निकाल दिया गया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद जब आपका जो सर्कुलर आया था कि 30/6/2023 तक के वैकेंसी को काउंट किया जाएगा वेटिंग में, उसके बाद आपका जो एडिशनल उसमें ऐड हुआ है वो कितने वैकेंसी यहाँ पर आएंगे वो आपको दिया गया। उसके बाद
आपको बोला गया है कि एडिशनल वैकेंसी बीइंग प्रपोज्ड इन एडिशन अप्रूव्ड अर्लियर। तो उसके बाद कितने आपका यहाँ पर जो अर्लियर अप्रूव्ड हुए हैं टोटल जोड़ के यहाँ पर आपको बताया गया है कि अब इतने आपका प्रपोज्ड किया गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनको हम यहाँ पर देखते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, पहले आपका यहाँ पर जेई वाले कैंडिडेट का दिया गया है जो कि मैकेनिकल का है। तो यहाँ पर जो 28 कैंडिडेट का है कि जो कि आपका जोनल रेलवे के द्वारा भेजा गया था। जब आपका 30/6 का जो पैनल आया था उससे पहले मतलब इतने का भेज दिया गया था। और यहाँ पर आपका जो आरआरबी है, आरआरबी के द्वारा आपका 28 का पैनल निकाल दिया गया था। तो ये हो गया आपका जीरो हो गया, क्योंकि 28 का यहाँ पर प्रपोजल भेजा गया था और 28 का आरआरबी के द्वारा निकाला गया था, यानी कि यहाँ पर आपका जीरो हो गया। उसके बाद जब 30/6/2023 तक का कहा कि काउंट करने का, कि उस तारीख तक आप लोग काउंट करिए और उसको वेटिंग से भरिए। उसके बाद इसमें और एडिशनल 14 वैकेंसी को जोड़ा गया है, तब जाकर आपका यहाँ पर जो है अब डिमांड आपका 14 यहाँ पर कैंडिडेट का रह गया, 14 कैंडिडेट का यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है। उसी तरह आप यहाँ पर देखिए सेकेंड का जेई मैकेनिकल डिजाइन में, मैकेनिकल का है डिजाइन में, उसमें आपको 16 कैंडिडेट का यहाँ पर आपका डिमांड ऑलरेडी जो भेजा गया था, उसमें से आरआरबी के द्वारा जो सप्लाइड पैनल मतलब कि पैनल निकाल दिया गया था वो आपका 10 कैंडिडेट का पैनल निकाल दिया गया। तो अब यहाँ पर आपका बच गया 6 कैंडिडेट का। उसके बाद जब इसका डिमांड आया उसके बाद एक कैंडिडेट और यहाँ पर मतलब एक वैकेंसी और वहाँ पर जोड़े गए कि यहाँ पर और किया जा सकता है, उस पर रिक्रूट किया जा सकता है वेटिंग कैंडिडेट से। तो यहाँ पर आपका हो गया कितना 6+1 यानी कि 7 कैंडिडेट का यहाँ पर रह गया है। और यहाँ पर रिमार्क में कुछ ऐसा नहीं बताया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है जेई आपका डिज़ाइन एंड ड्राइंग सिविल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ये एक कैंडिडेट का यहाँ पर भेजा गया था अर्लियर में और सप्लाइड हो गया था एक का, और उसके बाद आपका जो 30/6 का आया था उसके बाद जीरो भेजा गया था। यहाँ पर इस ऑलरेडी यहाँ पर जीरो हो गया था, तो यहाँ पर जीरो प्लस होके यहाँ पर जीरो रह गया। तो ये है। उसके बाद आपको इसी तरह आपका सभी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर वर्क्स का है कि जो कि 2 कैंडिडेट का पहले भेजा गया था डिमांड, उसके बाद 2 का पैनल यहाँ पर कैंडिडेट का निकाल दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर हो गया था जीरो, और उसके बाद अब यहाँ पर 30/6 का आपका जीरो कैंडिडेट मतलब एक भी का नहीं जोड़ा गया था वैकेंसी वहाँ पर, तो यहाँ पर जीरो रह गया। मतलब यहाँ पर टोटल यहाँ पर फिलअप चल रहा है। वहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं जेई इलेक्ट्रिकल वाले। तो यहाँ पर 10 कैंडिडेट यहाँ पहले भेजा गया था डिमांड, एडिशनल एंड रिप्लेसमेंट डिमांड की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि आपको ऊपर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद पैनल यहाँ पर सप्लाइड कर दिया गया था आरआरबी के द्वारा 10, तो यहाँ पर हो गया था जीरो। फिर यहाँ पर 30/6 का 2 यहाँ और जोड़ा गया, तो टोटल आपका 0+2 यानी कि 2 यहाँ पर बन गया है। इसी तरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रिकल में डिजाइन में यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में आपका जीरो था, पहले भेजा गया था, फिर सप्लाइड भी जीरो हुआ, फिर अभी यहाँ पर एक जोड़ा गया है, तो यहाँ पर एक बन गया है। यहाँ पर डीएमएस की बात करते हैं तो 8 का आपका ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया था पहले, और यहाँ पर 6 का पैनल निकाल दिया गया था यानी कि 2 रह गया था, और यहाँ पर एक कैंडिडेट का आपका 30/6 वाले से निकाला गया था। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर वैकेंसी इस पर बताया जा रहा है कि अभी इस पर अप्रूवल है कि होगा। तो यहाँ पर आपका सीएमए वाले कैंडिडेट का देखते हैं कि 2 का अप्रूव हुआ था, जिसमें से 2 का पैनल निकाल दिया गया है और यहाँ पर जीरो ऐड किया गया है, तो ये जीरो हो गया है, ये मतलब माइनस होकर जीरो हो गया। उसके बाद जेई टेली कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले भी जीरो ही था, बाद में तो आरआरबी के द्वारा कोई पैनल नहीं निकाला गया। उसके बाद जब 30/6 का भी जीरो निकाला गया तो जीरो यहाँ पर हो गया। उसके बाद नर्सिंग, अब यहाँ पर देखिए पारा मेडिकल का यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 है। यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में जीरो यहाँ पर पहले था और पैनल भी जीरो निकला, और अभी आपका 30/6 से 2 जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर एडिशनल डिमांड हैं, एडिशनल वैकेंसी यहाँ पर प्रपोज किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर H&MI से आएगा, तो यहाँ पर आपका जीरो यहाँ पर है, और यहाँ पर अभी 30/6 से 1 जोड़ा गया है, तो 1 है। डेंटल हाइजीनिस्ट से हैं यहाँ पर, ये आपका जीरो यहाँ पर है, अभी एक 30/6 से जोड़ा गया है इसलिए 1 है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन, जो कि आप टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट का है, तो लैब टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट, तो यहाँ पर ये आपका इसमें ही आता है, मे भी आप लोग कमेंट करिएगा किसी में आता है। ये पैरामेडिकल वाले छात्र का है जो लैब का काम होता है उसमें है।
असिस्टेंट। तो यहाँ पर आपका 0 भेजा गया था और यहाँ पर 1 का 30/6 से भेजा गया है और 1 यहाँ पर ऐड हुआ है, प्रपोज्ड किया गया है। अब यहाँ पर आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 से यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है, ये आपका रहेगा। इसमें आपका टेक्नीशियन 3 से सेल वाले, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 का भी निकाला गया है टोटल। फिर इसके बाद आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 से यहाँ पर फर्निशिंग का है, यहाँ पर 17 से है और यहाँ पर ये पैनल जो निकाला गया 7, यानी कि 10 यहाँ पर बच गया था और 7 और ऐड किया गया है, यानी कि 17 यहाँ पर निकाला गया है। उसके बाद MCT से टेक्नीशियन वाले ग्रेड 3 का 4 प्रपोज किया गया था, जिसमें 2 ही कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल निकाला गया था, तो शेष 2 रह गया था, तो यहाँ पर 0 ऐड किया गया है, तो 2 यहाँ पर आपका अभी प्रपोज कर दिया गया है। उसके बाद पेंट वाले कैंडिडेट का यहाँ पर है जो कि 4 निकाला गया था, इसका पैनल 1 भी का नहीं आया था, तो यहाँ पर 4 रह गया था और 1 अभी ऐड किया गया था, तो ये हो गया आपका 5 यहाँ पर। उसके बाद आपको MW से आपका पहले भी 0 था, पैनल भी 0 निकला और अभी में 1 जोड़ा गया, तो इसलिए 1 यहाँ पर हो गया। यहाँ पे DCM में आपका 13 निकाला गया था, जिसका 1 भी पैनल नहीं निकाला गया था, तो ये 13 था और +1 अभी यहाँ पर 1 जो 30/6 वाले था उसमें 1 निकाला गया था, तो टोटल यहाँ पर 14 कैंडिडेट का हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में आपका 8 था, 8 वहाँ पर पहले मांगा गया था, जोनल लेवल के द्वारा बताया गया था और यहाँ पर 8 कैंडिडेट का पैनल निकाल दिया गया था, तो ये 0 हो गया था और अभी यहाँ पर 30/6 वाले से 3 कैंडिडेट का जोड़ा गया है, तो टोटल 3। यहाँ पर आपका CMP में आपका 4 पहले था, जिसमें से 1 ही का निकाला गया था पैनल, तो यहाँ से 3 + 1 30/6 से 1 निकाला गया है, यानी कि 4 कैंडिडेट का यहाँ पर। इस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि जो अर्लियल जो जोनल रेलवे के द्वारा निकाला गया था वो 117 कैंडिडेट का यहाँ पर निकाला गया था, जिसमें से पैनल का ये डिमांड बोला गया था कि इतने हम भर सकते हैं, जिसे RRB को मतलब भेज दिया गया था। RRB ने 77 कैंडिडेट का यहाँ पर इसके थ्रू पैनल निकाल दिया था, तो अब यहाँ पर और उसके बाद आपका 46 कैंडिडेट का यहाँ पर जोड़ा गया, जो कि आपको 30/6 से जो आया था 30/6/2023 तक का फिलअप करना है वेटिंग से, तो इसमें 46 कैंडिडेट का जोड़ा गया। तो उसके बाद आपका 86 कैंडिडेट का यहाँ पर आपका टोटल अब प्रपोज यहाँ पर बताया गया है और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है वो आपको दिसंबर में बताया गया है। यहाँ पर साइन देख सकते हैं 19/12/2022 तक का यहाँ पर साइन किया गया है, तो इसी डेट तक का होगा। और ये जो आपका ये जो भेजा गया है ये डेट आपका 17/1/2023 तक का है, तो यहाँ कुछ दिन पहले का अपना लेटेस्ट है, तो वो अप्रूव्ड मतलब कि ये डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो फॉर्मेलिटीज़ में यहाँ पर साइन किया गया है, जो आपका 19/12/2022 तक ये यहाँ साइन किया गया है, लेकिन ये जो उनको भेजा गया है वो 17/1/2023 को यहाँ पर भेजा गया। तो ये आपका अपडेट था। ये लिस्ट आपको द एग्ज़ाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से कोई देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। वैसे इसमें तो आपको सभी दिखा ही दिए हैं। तो और भी किसी के पास अगर RTI का होगा, अगर आप सोचते होंगे कि सभी स्टूडेंट तक शेयर कर दिया जाए, तो आप लोग को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, तो वहाँ पर आपको ईमेल और जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक दिया गया। आपको जिस भी माध्यम से पसंद हो आप वहाँ पर भेज सकते हैं और ये लिस्ट आपको दे दिया जाएगा। और भी कैंडिडेट का अगर मिलता है कोई RTI या फिर किसी प्रकार का सर्कुलर या फिर RRB से जो भी आपका वेटिंग लिस्ट या से संबंधित अभी आपका एडिशनल पैनल और यहाँ पर आने वाला है, जो आपका अप्रूव्ड हो चुका है, जो आपको शेयर किया गया था सर्कुलर कि इसमें कितने कैंडिडेट का हो गया था, तो उससे अभी पैनल जब आएगा तो उसको भी आपको सभी RRB का शेयर किया जाएगा। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर सकते हैं द एग्ज़ाम टाइम्स के, ताकि कोई भी अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको कई सारे छात्रों का डिवीज़न अलॉटमेंट से संबंधित भी वहाँ पर भेजा गया था। डिवीज़न अलॉटमेंट का कई सारे स्टूडेंट का लिस्ट जैसे जैसे आया है सभी के साथ शेयर किया गया है। तो आप लोग जिनका भी डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा तो वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी आपका डिवीज़न अलॉटमेंट से संबंधित मेरे पास न्यूज़ आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो चैनल एवं टेलीग्राम माध्यम के अगर यूट्यूब पर नहीं हुआ तो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको शेयर कर दिए जाते हैं कई सारे PDF, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।